48वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री जितेंद्र कुमार राय जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी, हमारे पुराने साथी पूर्व मंत्री और अध्यक्ष बिहार ओलंपिक संघ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पूर्व मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष बिहार राज्य कबड्डी संघ श्री अंजनी कुमार सिंह जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, एमएचडी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर मुदुल नदौरिया जी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के निदेशक श्री के जगदीश्वर यादव जी, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी और पटना के डीएम श्री चंद्रशेखर सिंह जी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक सह सचिव श्री पंकज कुमार राय जी, सचिव बिहार राज्य कबड्डी संघ श्री कुमार विजय सिंह जी, यहां उपस्थित छोटू सिंह जी, इस राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है कि एक खास 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सभी खिलाड़ियों एवं कबड्डी से संबंधित पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन के लिए मैं बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं और उनके द्वारा बिहार में जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बिहार में जो बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन है, इसका गठन 1998 में हुआ था और इस संस्था द्वारा बिहार में कबड्डी प्रतियोगिता में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से कई कार्यक्रमों में मुझे भी शरीक होने का अवसर मिला था। जो मुझको याद है कि 2009 में पटना में सब जूनियर नेशनल कबड्डी बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसमें हम आए थे देखने के लिए और फिर 2012 में पटना में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था और यह वर्ष बिहार कबड्डी एसोसिएशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। आप ये समझ लीजिए कि जो भी यहां किया गया और जितने लोग यहां पर भाग लिए, और आप जानते हैं कि 2012 में ही इसका गठन किया गया। अब आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी था पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स
का जो पहले से निर्माण हम लोगों ने जानबूझ करके यहाँ पर उसका चयन किया था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए, इस जगह को हमने चुना था और इसका नामकरण बाद में करवाया पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पाटलिपुत्र, आप समझ लीजिए कि सबसे पौराणिक जगह है पाटलिपुत्र, ये वही जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसलिए उस ऐतिहासिक जगह का पाटलिपुत्र के चलते इसका नामकरण कराया पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। और यहीं पर महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया पहली बार, बड़ी खुशी हुई। हालांकि ये जो कैंपस अभी जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं वो उस साल तैयार नहीं हो पाया था, वो तो बाद में तैयार हुआ, तो इसके बाहर ही वहां पर हम लोग बैठे थे और एक एक चीज को सबको देखते रहे और कितने सब खिलाड़ी आए थे, तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो है महिला कबड्डी विश्व कप उस योजना में 16 देशों की महिला टीम ने भाग लिया था। उसी समय 16 देश की महिलाओं ने भाग लिया, तो बड़ी खुशी की बात थी। उस समय जो हुआ था 12 में, तो हमको उस समय बहुत अच्छा लगा। और बाद में 2019 में पटना में नेशनल महिला कबड्डी का आयोजन हुआ जिसमें सभी राज्यों की महिला टीम ने भाग लिया। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आज आने का हमको मौका मिला। आज बड़ी खुशी है, बहुत साल के बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला। और हम लोग जब इसका निर्माण करवाए थे तो हम तो आए थे 2020 में, जब कोरोना का शुरुआत हो गया था, तो ही एक बाहर से आकर के एक व्यक्ति ने कहा कि यहां पर हम ट्रीटमेंट का काम करेंगे, हमको खबर दिया और कहा कि आ करके जो हम करना चाहते हैं उसको देखिए। तो हम जो आ करके देखे थे, बहुत अच्छा काम किया था, यही इसी कैंपस में करवाया था। तो उस समय तो एक अलग बात है, और बाकी समयों पर तो यहां पर जो कुछ भी होता रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज फिर हमको यहाँ आने का मौका मिला है, तो ये सब है। और हम लोगों के यहाँ तो भाई बहुत लोग, और इसको कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अब हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। और बिहार में ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है और इसमें सब लोग भाग ले रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। पढ़िए और पढ़ने के साथ खेलिए भी जरूर, खाली पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ हम लोगों ने इस चीज को विकसित करने की कोशिश प्रारंभ से ही की है कि सब लोग इसको देखिए। और अब बिहार के बहुत लोग अब बहुत अच्छा खेल में जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सबको पुरस्कार मिल रहा है, ये खुशी की बात है। और आप समझ लीजिए कि बिहार के राजीव कुमार सिंह ने 2006 एवं स्मिता कुमारी ने 2010 के एशियाड में भाग लिया, जिसमें भारतीय कबड्डी ने स्वर्ण पदक जीता। और 2017 में समा परवीन ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। तो एक एक सब तरह से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं इसकी जो शुरुआत हम लोगों ने किया है, और आज जो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अनेक देशों से सब बच्चियां आई हैं, तो इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। और यहाँ इसके बाद हम लोग तो इसका शुरुआत कर रहे हैं, अभी जा करके कई दिन यहाँ पर खेल कूद होगा। हम सबको बधाई देते हैं कि आप खूब अच्छा खेलिएगा और पूरे तौर पर आगे बढ़िएगा। और हम तो भाई अपने अधिकारियों को भी कहेंगे कि जितने लोग बाहर से आए हैं इस खेल कूद में भाग लेने के लिए, उन सब लोगों का ख्याल रखिएगा कि किसी तरह की उसको कोई कठिनाई नहीं आवे, सब तरह से उसको कोई दिक्कत नहीं हो। सब बच्चियां आई हुई है देखिए बाहर से, इसलिए हर तरह से इन सब लोगों का ख्याल रखने का, और खास करके हम डीएम को कहेंगे, डिपार्टमेंट को तो कह ही रहे हैं, और विशेष तौर पर हम डीएम को कहेंगे कि एक एक चीज को जरा गौर करके देखिएगा, तो इन लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, हम यही चाहते हैं। और आप जानते हैं अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हम लोग तो भाई इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने राजगीर वाली चर्चा की, तो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी
सह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। और बाद में आप समझ लीजिए, और राजगीर में कराया जा रहा है। राजगीर का मतलब क्या है? यह सबसे अंतर्राष्ट्रीय जगह है और वही राजधानी थी, कोई एक जगह की नहीं, पूरे देश की राजधानी सबसे पहले वही थी। और उसके बाद यहां पर आया, पाटलिपुत्र शुरू हुआ। तो उसी राजगीर में जो एक ऐतिहासिक जगह है, इसीलिए वहां पर कई चीज करवाने का कुछ लोग सोचा। तो हमने कहा कि स्पोर्ट्स वाला काम और वहां पर जगह है, वहां पर होगा तो बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। और फिर हम लोगों ने बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय ले लिया। और ये जो खेल विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय भी वहीं पर अवस्थित होगा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम है राजगीर में, वहीं पर होगा। तो यूनिवर्सिटी भी वहां पर रहेगा, सबकी ट्रेनिंग होती रहेगी, लोग खेल कूद करेंगे और कितने तरह का वहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा सकता है। इतना बढ़िया सारा सब उसकी तैयारी हो रही है और वो हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि इस देश का एक खास स्थल होगा खेल कूद के लिए वो, और सब लोगों को सिखाने के लिए और सबको वहां पर कार्यक्रम कराने के लिए। तो ये सब काम तो हो ही रहा। और सब लोगों में आप जानते ही हैं कि आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो यहां पर बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं। अभी तक कुल करीब करीब 165 स्टेडियम का निर्माण हो गया है। हम बार बार कहते रहते हैं, अनेक जगहों पर गए हैं कि निश्चित रूप से हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हो जाए ताकि बच्चे बच्चियों को सुविधा हो जाए वहां खेल कूद के लिए। इसलिए हम लोग विशेष तौर पर इस बात को चाहते हैं, इस तरह से हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं खिलाड़ियों को हम लोगों ने बिहार में सरकारी नौकरी देने का भी हम लोगों ने प्रबंध किया है। बिहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को हम लोगों ने बिहार में शुरू किया है उनको। और उसके पहले जरा हम बता दें पुरानी कहानी। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम रेल मंत्री थे तो हमने रेल मंत्रालय में ही खिलाड़ियों को रेल में लाने के लिए हमने नियम बना करके लाना शुरू किया था। तो बड़ा लोग खुश हुआ था। और उसका जब यहाँ का काम हमको देखने का मिला तो हमने यहाँ भी करा दिया कि ये खिलाड़ी लोगों को जो जीतते हैं उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। और बिहार में लगभग 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। ये स्थिति हो गया। अब तो हमारे तेजस्वी प्रसाद जी हैं, हम तो चाहेंगे कि आपका स्पोर्ट्स से बिल्कुल बचपन का संबंध है, इसमें और ज्यादा लोगों को बढ़वा दीजिए। जितना ज्यादा लोग आ सकता है अच्छा से अच्छा स्पोर्ट्स करने वाला, उसको और ज्यादा यहाँ पर दीजिए, नौकरी देने में उस काम को करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और बिहार में इसी में स्पोर्ट्स को और ज्यादा, खेल कूद को बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा। तो हम लोग तो सब कुछ तो कर ही रहे हैं। और आप सब जान रहे हैं, अभी आपको चर्चा की ही गया कि यहां पर भी आप समझ लीजिए इस वर्ष सामान्य एवं दिव्यांग श्रेणी के 220 प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं 6 बेहतरीन कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया 29 अगस्त को ही। और 29 अगस्त का तो विशेष कार्यक्रम होता ही है। आप जानते ही हैं कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये जो मनाया जाता राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, तो उसी दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें भी यही तेजस्वी जी ही शामिल हुए। तो ये सब कार्यक्रम हुआ, ये बहुत अच्छा है। ये सब तरह से हम लोग चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाइए। और आप जान लीजिए कि टोक्यो 2020 पारा ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी श्री प्रमोद भगत को पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। और उसके अलावे ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने पर श्री शरद कुमार को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल खेल में रजत पदक विजेता श्री चंदन कुमार को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया।
तो हम लोग भी अब सब लोगों को पुरस्कृत करने का, जो अच्छे खिलाड़ी उनको सरकारी सेवा में लाने का, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो भी भाई तेजस्वी जी ने कहा बहुत अच्छा है, और अधिक से अधिक निश्चित रूप से खेल कूद में, और जो हमने पहले कहा, आप पढ़ने के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। खाली पढ़ने के साथ जब खेलिएगा तो आपका और ज्यादा बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपकी जानकारी और आपकी दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि इस काम को खूब आगे बढ़ाना चाहिए, और फिर राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, हम लोगों को खुशी की बात है। और इसीलिए आप समझ लीजिए कि सारे चीजों को आप सब जो यहां पर हो रहा है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो भी यहां पर आए हैं बाहर से खिलाड़ी, सब लोगों का जैसा हमने कह दिया है ठीक ठाक उनके लिए व्यवस्था रखिए, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। जब बहुत अच्छे ढंग से यहां पर खेल कूद करेगी तो अपने अपने जगहों पर जाकर अपने अपने राज्यों में बताएगी कि बिहार में कितना बढ़िया काम हुआ। कुछ लोग ऐसे ही बिहार के बारे में इधर उधर करने लगते हैं, कहते रहते हैं, जबकि आप जानते हैं बिहार तो एक ओरिजिनल स्थान है, सबसे पौराणिक जगहों में से एक है। और यहां पर तो अभी मान लीजिए गरीबी है, इसके बावजूद भी हम लोग कितना मेहनत करके एक काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जितना मदद मिलना चाहिए ऊपर से वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बिहार के लिए आगे कम कर रहे हैं। तो यहां पर अच्छा काम होगा तो ये बच्चियां जो जाएंगी तो अपने अपने जगहों पर कहेंगी कि हमको बिहार में बहुत अच्छे ढंग से देखा गया और बहुत अच्छे ढंग से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके चलते जो हम लोग इतना ज्यादा बना रहे हैं जगह, और जगह से राष्ट्रीय स्तर पर लोग आएंगे और हमारे राज्य के भी बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही हम लोगों की कोशिश है और यही हमारी अपेक्षा है। लेकिन आप सब लोग यहां पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम में जितने लोग शामिल हुए हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।